मऊ के इस वक्त बैंक ऑफ बड़ौदा पे मौजूद है प्राइम न्यूज़ की टीम और ये तस्वीर जो मैं आपके बैंक का आपको दिखा रहा हूँ यह मऊ के बैंक ऑफ बड़ौदा का मेन शाखा है। आपको बता दूं कि जो हमारे मऊ जिले के सराला खंसी थाने पर 112 नंबर पीआरबी में शामिल थे पुलिसकर्मी अरविंद कुमार, उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और उसके बाद से बैंक ऑफ बड़ौदा ने उन्हें एक बड़ा धनराशि दिया उनके परिवार उनकी पत्नी को। और उन सबसे बातचीत करूंगा, बैंक के जितने अंदर कर्मचारी हैं इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर ये जो धनराशि है कैसे मिली और किस वजह से मिली। आखिर बैंक ऑफ बड़ौदा जो है किस तरह का ये स्कीम है जो पुलिस कर्मियों के लिए दिया है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर की। देखिए, ये बैंक ऑफ बड़ौदा की तस्वीर दिखाइए पहले, ये लोगों की तस्वीर। और यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि पुलिस कर्मियों के लिए एक बड़ा धनराशि मिली है, तो एक बड़ी ये गुड न्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये अंदर हमारे एक सर हैं बैंक के, इनसे भी बातचीत करूँगा और ये तस्वीरें आपको दिखाऊँगा। सर, यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक हमारे यहाँ अरविंद कुमार जी की मृत्यु हुई, बहुत दुखद घटना हुई, जो पीआरबी में शामिल थे। और उसके बाद से बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो स्कीम दिया, ये किस तरह का स्कीम था और किस तरह से इसको देख रहे हैं आप? ये स्कीम जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा और यूपी पुलिस के समझौते के तहत जो अकाउंट यूपी पुलिस के खुल रहे हैं उसमें लाइफ कवरेज अगर इन केस ऑफ किसी भी कैजुअलिटी हो जा रही है पुलिस स्टाफ की, तो उसमें 1,05,00,000 का इंश्योरेंस कवरेज जो है बैंक ऑफ बड़ौदा दे रही थी पुलिस डिपार्टमेंट को। और ये धनराशि जो है अभी कुछ दिन पहले एक और एमओयू साइन हुआ है जिसमें इसको बढ़ा के जो है 2,30,00,000 कर दिया गया है। उसी के क्या सर, जिस तरह से देखा गया कि अरविंद कुमार जी का मृत्यु हुआ, तो उस समय क्या अरविंद उसके पहले क्या अरविंद जी यहाँ पर आपके शाखा में वो बैंक का जो कहा जाए खाता खोले थे? हाँ बिल्कुल, उनका खाता खुला हुआ था हमारे यहाँ और उनकी सैलरी भी उसी खाते में बराबर आ रही थी। और एक चीज़ और बता दें कि अगर खाता खुला है उसमें सैलरी क्रेडिट हुई है तभी ये इंश्योरेंस कवरेज जो है या बेनिफिट जो है वो चालू होता है। तो ये सिर्फ जैसे जो आरक्षी मुख्य आरक्षी बताए जा रहे थे, ये थे एक जो पीआरबी में शामिल थे, गाड़ी का नंबर जो था 4508 इसमें शामिल थे। और रात में दुर्घटना हुई बड़ुआ गोदाम के पास ताजोपुर मोड़ के आसपास, लेकिन ये दुखद घटना थी। इसके साथ ही देखा गया कि प्रशासन की काफ़ी टीमें जो थी वहाँ पर मौके पे गई, काफ़ी उनका दाह संस्कार बहुत अच्छे तरीके से किया गया, जैसे एक तिरंगा में लिपटा हुआ जवान का होता है ऐसे किया गया। लेकिन उनकी पत्नी को जब धनराशि दी गई थी उस समय पुलिस के जो आला अधिकारी, आपके बैंक के जो कर्मचारी बड़े स्तर पे कौन कौन लोग शामिल थे? इसमें हमारे क्षेत्रीय प्रमुख सचिन वर्मा जी थे और हमारे ब्रांच हेड निवेदन कुमार जी थे। पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से जो एडिशनल एसपी हैं वो थे और सीओ सिटी साहब थे और कुछ और जो उनके अकाउंट डिपार्टमेंट के अधिकारी थे वो थे। और मैं स्वयं भी वहाँ पे उपस्थित था। और उनकी जो नामित जो उनकी पत्नी हैं विनीता कुमारी, वो भी थी, अपने बच्चों के साथ आई हुई थी। तो उनको जो है उन लोगों के द्वारा जो चेक प्रदान किया गया। ये क्या सर, ये जो स्कीम है जो कहा जा रहा है कि धनराशि दिया गया 90 लाख, ये छोटा अमाउंट नहीं है, एक तौर से देखा जाए तो बहुत बड़ा अमाउंट है। और क्या अदर बैंकों में इस तरह की सुविधा पुलिस विभाग को मिलेगी या कोई स्कीम ऐसे भी मिलता है? क्या आपके स्कीम से ज़्यादा उन बैंकों में है क्या? नहीं, अभी तत्काल में देखा जाए तो हमसे ज़्यादा बेनिफिट जो है कोई बैंक जो है पुलिस कर्मचारियों को नहीं दे रहा है। और इसके पहले उनका एसबीआई के थ्रू चलता था बट उसमें भी इतनी बेनिफिट्स उनको नहीं थे। अभी तो बेनिफिट्स को और इन्हेंस कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, जो कि अभी 2 करोड़ यानी 230 लाख का इंश्योरेंस जो है कवरेज उनको मिलेगा। इन केस ऑफ कोई कैजुअलिटी इंसिडेंट पे उनको ये कवरेज मुहैया कराया जाएगा। जब जब मृतक हुए हमारे जो जवान थे, जो सिपाही थे अरविंद कुमार जी, उनकी जब मौत हुई तो मौत के कितने दिन बाद ये बैंक ऑफ बड़ौदा मऊ का जो है धनराशि दिया? जैसे हमारे संज्ञान में जब आया तो हमने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी, क्योंकि उस प्रक्रिया में कई इंश्योरेंस कंपनियां शामिल होती हैं। मुख्यतः 2-3 कंपनियां हैं जिनके थ्रू वो इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। तो वो सब करने में महीने 1.5 महीने का समय लगता है। लेकिन ये सिफारिश रहेगी कि जितने जल्दी कैजुअलिटी के जितने जल्दी हो सके तो इन्फॉर्म करें ताकि वो प्रक्रिया की जाए और सुगमता के साथ जो है उसका जो जो भी धनराशि है उसको आहरित किया जाए। देखा ये भी जाता है, जिससे मान लीजिए कि कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि जिस तरह से अरविंद जी की मौत हुई, जिस तरह से सड़क दुर्घटना में काफ़ी दुखद घटना हुई, हम लोग भी काफ़ी दुख जता रहे हैं इस पर घटना पे, और पुलिस विभाग के जो लोग थे वो भी दुख जताए।
लेकिन क्या यह मुख्य आरक्षी के लिए है, क्या इसके बड़े स्तर के जो सीईओ रैंक के हो गए, जो आईपीएस रैंक के अधिकारी हो गए, जो पीसीएस रैंक के अधिकारी हो गए, क्या इनमें भी होता है ना? जैसे मान लीजिए एचएसओ हो गए, सीईओ साहब हो गए, यहाँ पर एडिशनल एसपी महेश सिंह अत्री जी जो आए थे आपके यहाँ, और इसके बड़े स्तर पर देखिए कप्तान एसपी जो होते हैं, डीएम होते हैं, तो क्या इनके लिए भी अलग कुछ धनराशि मिलती है? का कोई बड़ा स्कीम? नहीं, धनराशि जो है वो सबके लिए समान है, चाहे वो कांस्टेबल है, चाहे वो एजीएम लेवल का है, मतलब जो उनके जीएम लेवल के लोग होते हैं वो लेवल का है, सबके लिए समान धनराशि है। इसमें कैडर का कोई बाध्यता नहीं है, सबके लिए समान है। हाँ, लोन फैसिलिटी जो है उसमें थोड़ी वरीयता दी जाती है। कांस्टेबल की जितनी लिमिट है उससे ज़्यादा जो एसआई है या सीओ है उनकी धनराशि थोड़ी अलग रहेगी। बस लोन के पर्पज़ में उसमें वरीयता का देखा जाता है। अदरवाइज सबके इंश्योरेंस कवरेज में कांस्टेबल से लेके अपर सबको एक समान धनराशि है जो जो उसमें अंकित है। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे, जिस तरह से देखा गया कि इनकी मौत हुई, मौत के या कुछ महीनों बाद इनको धनराशि मिली, तो कुछ लोगों ने दुख जताया। क्या ये स्कीम बढ़ाकर ज़्यादा की गई? कब की गई? ये इसी महीने जो समझौता करार अभी नया हुआ है उसमें ये धनराशि को बढ़ाया गया। नहीं तो इसके पहले 1,05,00,000 था, जिसको बीच में बढ़ा के 1,25,00,000 किया गया। अभी चूंकि बिहार पुलिस के साथ समझौता हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा का, जिसमें उन्होंने वहाँ पे जो है कवरेज की धनराशि शायद जहाँ तक मुझे संज्ञान में है कि 2.5 करोड़ कर दिया गया था। तो उसी को मद्देनज़र देखते हुए यहाँ पे भी धनराशि के जो वो है कवरेज जो है उसको 2,30,00,000 तक कर दिया गया है अभी फिलहाल। आप मैं ये भी सुने होंगे कि कई ऐसे पुलिसकर्मी जो हैं अधिकतर मात्रा में, मैं सुना हूँ कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उनका खाता है, उसमें सैलरी आती है, सरकारी जो सैलरी होती है, उसके बाद अदर बैंकों में बहुत कम है, ऐसे सुनने को मुझे मिलता है। क्या एसबीआई से ज़्यादा आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में इस समय वो जो अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनके खाते ज़्यादा एकजुट हैं क्या इसमें? हाँ, इस समय चूँकि देखिए उसमें क्या होता है कि 3 साल का करार होता है बैंकों का और डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट का। तो इसके पहले एसबीआई में था, अब वो करार चूँकि हमारे बैंक से हो चुका तो हमारे पास है। अधिकांशतः अकाउंट खुल चुके हैं, तकरीबन मान के चलिए 75 से 80%। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि बाकी जो 20 या 25% बचे हैं वो भी खाते खुलवाएं। अगर खाते खुल गए हैं तो उसको सैलरी लिंकेज कराएं, क्योंकि ये बेनिफिट्स जो हैं अगर इन केस ऑफ कैजुअल्टी वो बेनिफिट्स आप एसबीआई से नहीं ले पाएंगे। तो मेरा बोलना यही होगा कि उस सैलरी को लिंकेज कराएं हमारे यहाँ, ताकि ये बेनिफिट्स उनके लिए चालू हो सकें। जी। अच्छा, मैं ये भी देखता हूँ जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सड़क दुर्घटना में अरविंद जी जो मृतक हुए, जो सिपाही के एक मुख्य आरक्षी थे, इनकी मौत के बाद कुछ लोगों का ये भी सवाल आया कि क्या सड़क दुर्घटना में ही ये स्कीम मिलेगा? क्या ये स्कीम, जैसे मान लीजिए दीवार गिर गया, कोई बड़ा हादसा हो गया, या ड्यूटी के बाद वो जो जवान है सिपाही का वो घर गया किसी कारणवश, तो क्या उस समय उस पीरियड में मिल सकता है क्या? देखिए, ये जो धनराशि है ये ऑन ड्यूटी की है, मतलब वो ऑन ड्यूटी रहेंगे तभी भी ये धनराशि जो है उनको मिलेगी। ऑफ ड्यूटी का अलग सर्कुलर है सर, उसको किसी और ऑन ड्यूटी मान लीजिए वो बीमार हो गए, चाहे हार्ट अटैक हो गया, चाहे ऐसा ना हो, मतलब मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर इस तरह की बातें आ गई तो क्या बीमार अवस्था में भी इस तरह का मौत होती है तो मिल सकता है? बताता हूँ। उसमें क्या है कि ऑन ड्यूटी अगर हैं तब तो यही राशि रहेगी 2,30,00,000 रुपए की। ऑफ ड्यूटी मतलब अगर वो छुट्टी पे हैं या ड्यूटी पे नहीं है, मतलब ड्यूटी टाइमिंग के अलावा अगर वो हैं तो उसमें जनरल इंश्योरेंस का कवरेज अलग है। वो जहाँ तक मुझे याद है कि 10 से 15 लाख के बीच का कवरेज है वो 2,30 में नहीं फिर कवर होगा। वो जनरल इंश्योरेंस का अलग क्लॉज है, उसमें 10 से 15 लाख में ही वो कवरेज होगा ऑफ ड्यूटी में। ये जो 2,30,00,000 है ये ऑन ड्यूटी का है सर जी। और ये एक्सीडेंट ऑन ड्यूटी पे किसी भी रीज़न से हो रहा है, सपोज करिए रोड एक्सीडेंट है या कोई विवाद हो गया, ठीक है, या बाइक से ही जा रहे हैं कोई कैजुअल्टी हो गई, तो इन सारे जो है उसमें ये कवर मिलेगा उनको। अच्छा, इनके कितने लड़के थे जो आपके अरविंद जी थे जो मृतक हो गए? 2 लड़के हैं इनके। अभी काफ़ी कितने उम्र के? 3 या 4 साल के अप्रॉक्स होंगे दोनों। तो देखिए, मेरे साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के एक जो कहा जाए ऑफिसर थे जिनसे बातचीत किया हूँ। मऊ का ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, जो मुख्य शाखा कहा जाए मऊ जनपद का है, और यहाँ पर जो
सिपाही मृतक हुए अरविंद कुमार जी, उनकी घटना पे काफ़ी दुख जताया मैं भी, मेरे चैनल द्वारा भी। और साथ ही एक बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि जिस तरह से स्कीम बताया गया कि 90 लाख रुपए का दिया गया, जिसमें मऊ के एसपी महेश सिंह, एडिशनल एसपी महेश सिंह अत्री जी थे, सीओ साहब जो लाइन के इस समय कार्यरत हैं वो भी थे, शीतला प्रसाद जी, और काफ़ी संख्या में जो पुलिस महकमा थी वहाँ पर मौजूद थी। और उनकी जो पत्नी थी विनीता, उनके साथ जो बच्चे थे, जो छोटे छोटे मासूम थे, वो भी शामिल थे। लेकिन इस धनराशि से कहीं ना कहीं उनके जो परिवार को है कहीं आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। और ये उम्मीदें जो है कई लोगों ने लगाया है कि कई लोगों ने पॉलिसी जानकारी लेते हैं कि बैंकों में जाकर कि क्या इस तरह के बैंकों में इस तरह की पॉलिसी मेरे लिए, चाहे मेरे जो सरकारी डिपार्ट के लिए कितना लाभदायक है। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ही दे रहा है इस तरह की पॉलिसी और इस तरह की धनराशि, जो ऑन ड्यूटी के दौरान मृतक सिपाही हुए, सड़क दुर्घटना में हुए, उनके लिए एक बड़ा धनराशि मिला है। कैमरा पर्सन मन्नू के साथ अजय गुप्ता, प्राइम न्यूज, मऊ।